गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के पाठ निबंध लेखन का अध्ययन करवाऊंगी। निबंध लेखन जिसे इंग्लिश में ऐसे राइटिंग भी कहा जाता है। पहले हम जानते हैं कि निबंध लेखन होता क्या है। निबंध लेखन एक साहित्यिक कला है। साहित्य यानी कि जो भी आप कहानी पढ़ते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो, ये साहित्य के अंतर्गत आता है। तो निबंध लेखन भी साहित्य का ही एक अंश है, साहित्यिक कला का ही एक अंश है। इस कला में निपुणता के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। निबंध रचना में लेखक अपने भावों एवं विचारों को अपनी भाषा शैली में प्रकट करता है। यानी कि अगर आपको निबंध लेखन अच्छा करना है, अच्छा बनाना है, तो आपको इसमें कंटिन्यूअस मेहनत करना होगा, यानी कि लगातार मेहनत करना होगा। और क्या करना होगा? निबंध रचना लेखन में लेखक अपने भावों और विचारों को भाषा की शैली में प्रस्तुत करता है। निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? निबंध की भाषा सरल एवं सजीव होनी चाहिए और साथ ही साथ मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में निखार आ जाता है। इसलिए निबंध लेखन में कोशिश करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करें। और यह जो मुहावरे और लोकोक्ति होने चाहिए, किससे आपकी जो टॉपिक है, जो भी शीर्षक है निबंध का, उससे संबंधित होना चाहिए। तभी आपका जो निबंध लेखन होगा वो सुंदर दिखेगा। निबंध रचना को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि निबंध रचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? निबंध रचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है उसे भूमिका या आरंभ भाग भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा भाग है मध्य भाग, जिसे विषय वस्तु भी कहा जाता है। और तीसरा भाग उपसंहार यानी निष्कर्ष भी कहा जाता है। भूमिका को हम प्रस्तावना भी कहते हैं। यानी कि जब हम आरंभ करते हैं अपनी निबंध को, तो हम प्रस्तावना लिखते हैं। और प्रस्तावना लिखने के बाद हमारा मध्य भाग यानी विस्तार बिंदु या फिर विषय वस्तु आता है, जिसमें हम जो भी निबंध होता है उससे संबंधित पूरी ज्ञान लिखते हैं। उपसंहार यानी कि निष्कर्ष हम सबसे अंतिम में लिखते हैं। जिस तरह से आप एप्लीकेशन या फिर प्रार्थना पत्र 3 भागों में लिखते हो, 3 भाग में करके लिखते हो। पहला इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा बॉडी पार्ट होता है, तीसरा आप क्या करते हो, थैंक यू करते हो। तो उसी तरह से निबंध में भी 3 भाग होते हैं। अब हम जानते हैं प्रस्तावना क्या होता है, भूमिका क्या होती है, या फिर आरंभ बिंदु क्या होता है। तो यह निबंध का आरंभिक अंश है। यानी कि आरंभ से ही आप समझ रहे हो, शुरुआत। यह निबंध का आरंभिक अंश है। यह जितना आकर्षक सुगठित होगा, उतना ही पाठकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यानी कि हमें अपनी जो प्रस्तावना है और भूमिका है उसे क्या करना होगा? ज़्यादा प्रभावशाली बनाना होगा। दूसरा जो भाग है वह है विस्तार। तो विस्तार में हम जानते हैं कि क्या होता है। इसे निबंध का कलेवर भी कहा जाता है। कलेवर यानी कि आत्मा या दिल, ठीक है। यह निबंध का प्रमुख अंग होता है। इस भाग में निबंध से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में चर्चा की जाती है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। यानी कि बॉडी में हम जो भी निबंध की जितनी भी बातें होती हैं वो हम इसमें नोट डाउन करते हैं। जो भी होता है अच्छा बुरा इसमें लिखते हैं। गुण अवगुण, दोष निर्दोष, सब कुछ इसी विस्तारण बिंदु में ही लिखते हैं। और इसे निबंध का कलेवर भी कहा गया है। अगला जो भाग है उपसंहार, जिसे निष्कर्ष कहा जाता है। तो हम जानते हैं निष्कर्ष या फिर उस उपसंहार में क्या होता है। निबंध के इस अंतिम भाग में आरंभ से अंत तक का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है, वर्णन किया जाता है, विवेचना की जाती है।
निबंध का उपसंहार प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि जब भी आप निष्कर्ष लिख रहे हो तो वह कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, जिसमें आपका जो भी निबंध है उसका पूरा सार उसके अंदर आ जाना चाहिए। किसके अंदर? कंक्लूजन के अंदर, उपसंहार के अंदर, निष्कर्ष के अंदर। ठीक है, ये तीनों बातें एक ही है। उपसंहार कहो, निष्कर्ष कहो या फिर कंक्लूजन इंग्लिश में कहो, तीनों ही बात एक ही हैं। अब आते हैं अगला बिंदु, निबंध लिखने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। निबंध लिखने के लिए हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, तो हम जानते हैं जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसके संबंध में पहले जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। जो भी हम निबंध लिख रहे हैं उससे संबंधित हमें संपूर्ण जानकारी एक जगह कर लेनी चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, निबंध की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। ठीक है, बिना रूपरेखा के आप निबंध बहुत सुंदर और आकर्षक ढंग से नहीं लिख पाओगे। निबंध की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो लोग आसानी से समझ जाएं और उसमें इतनी भी कठिन शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए कि लोग कुछ समझ ही ना पाए। आगे आते हैं चौथे बिंदु में, तो निबंध के प्रारंभ में दोहे, सूक्तियाँ, काव्य पंक्तियाँ अवश्य लिखने चाहिए। इससे निबंध क्या बन जाता है, प्रभावशाली बन जाता है। अगर हम निबंध शुरुआत कर रहे हैं तो उसके शुरुआत में हमें दोहे डाल देनी चाहिए, सूक्तियाँ डालनी चाहिए, काव्य पंक्तियाँ डालनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो निबंध है, हम जो निबंध लिख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत उभर कर आएगा। आप जब ऐसा निबंध अपने टीचर को दिखाओगे, अपने शिक्षकगण को दिखाओगे, अपने मित्रों को दिखाओगे या फिर कहीं प्रस्तुत करोगे बोलकर मौखिक रूप से, तो क्या होगा, वह ज़्यादा प्रभावशाली दिखेगा। साथ ही साथ भाषा में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए। इससे भी हमारा जो निबंध लिखा हुआ है बहुत ही ज़्यादा आकर्षक बन जाता है। अब क्या जानेंगे हम आगे, हम जानेंगे निबंध के कितने प्रकार होते हैं। निबंध के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, वर्णनात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक। वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध, ये 3 निबंध के मुख्य प्रकार हैं। हम जानते हैं अब वर्णनात्मक निबंध किसे कहा जाता है। इस प्रकार के निबंधों में स्थानों, वस्तुओं, ऋतुओं, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन मिलता है। जब भी हम किसी स्थान के बारे में, वस्तुओं के बारे में, ऋतु के बारे में या दृश्य के बारे में, त्यौहार के बारे में बात करते हैं, निबंध लिखते हैं तो वह वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। अब विवरणात्मक निबंध जानते हैं कि क्या है। इस प्रकार के निबंध में घटनाओं, यात्राओं, संस्मरणों, उत्सवों तथा महापुरुषों का वर्णन किया जाता है। अगर आप विवरणात्मक निबंध लिखना चाह रहे हो तो आप घटना पर लिख सकते हो, यात्रा पर लिख सकते हो। जैसे कि आप कहीं गए हो घूमने तो आप उसके ऊपर लिख सकते हो निबंध। जैसे आप मान के चलो कि पटना घूमने गए हो या फिर हरिद्वार घूमने गए हो, तो आप उसमें सारा विवरण दोगे कि हमने कैसे कैसे टिकट बुक कराया, हमने कैसे कैसे अपनी यात्रा शुरू की, हमने क्या क्या पैकिंग किया था। ये सारी चीज़ हम विवरण देते हैं उसमें। ठीक है, तो ये हमारे विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। और आपने संस्मरण भी पढ़ा होगा अपनी कक्षा की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 में, बचपन, जिसकी लेखिका कृष्णा सोगती है। संस्मरण का अर्थ होता है यादें। ठीक है, संस्मरण का अर्थ होता है यादें। तो जब आप अपनी किसी चीज़ को याद करके लिखते हो उसे, तो वो भी कहाँ आता है, निबंध लेखन के विवरणात्मक निबंध में। अब आते हैं निबंध के तीसरे और अंतिम प्रकार में, जिसका नाम है विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में
किसी विचार, समस्या आदि का वर्णन किया जाता है। जब हम किसी समस्या के ऊपर या फिर विचार के ऊपर निबंध लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, विचारात्मक निबंध आ जाएगा, यानी कि हम इसके ऊपर विचार करते हैं और इसका सोसाइटल इफ़ेक्ट यानी कि सामाजिक असर क्या होता है ये सब भी जानते हैं। परिणाम, दुष्परिणाम, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज आपको निबंध लेखन पढ़ाया। आपको आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा निबंध लेखन किसे कहते हैं, निबंध को कितने भागों में विभाजित किया गया है, निबंध लिखने के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही निबंध के कितने प्रकार होते हैं। धन्यवाद।